इस एग्जाम की सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम होगा वो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो टाइपिंग टेस्ट का ही होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। राधे राधे दोस्तों, एक गुड न्यूज है आपके लिए, खासकर उनके लिए जो सिर्फ टाइपिंग के दम पर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही फेज है, टाइपिंग और इंटरव्यू। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैं बहुत ही आसान शब्दों में इसके बारे में बताने वाला हूं, तो लाइन पर बने रहें। ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है टाइपिंग की, ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा निकाली गई है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, सिविल कोड, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, जिसका प्लेस भी दिया गया है नगर उटारी एट गढ़वा, चांडिल एट सरायकेला खरसावा एंड फैमिली कोर्ट रामगढ़। और तीसरा है डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोड। और वैकेंसी देख सकते हो आप, टाइपिस्ट में है टोटल 17 वैकेंसी, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर में है 14 और डिपोजिशन टाइपिस्ट में है 218। अगर मैं फर्स्ट पोस्ट की बात करूं जो है टाइपिस्ट, तो इसमें आप पे स्केल देख सकते हो। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होनी चाहिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। सेकेंड पोस्ट में आप देख सकते हो कि इसमें है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, तो इसकी भी आप पे स्केल दे सकते हो। और इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है, 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट। और लास्ट जो है डिपोजिशन टाइपिस्ट, इसकी जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो थोड़ी कम है और इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 31 मार्च। अब मैं बात करता हूं कि एज के बारे में, तो आपकी जो एज है 21 होनी चाहिए और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खास करके अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में चाहिए 37 ईयर और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1-2 कैटेगरी के लिए, खास करके फीमेल के लिए आपको चाहिए 38 ईयर और SC/ST कैटेगरी के लिए 40 ईयर। ठीक है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम होगा वो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो टाइपिंग टेस्ट का ही होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो हिंदी टाइपिंग से बनेगी और साथ में जो आपने इंटरव्यू दिया है, इसमें आप याद रखना कि जो इंग्लिश टाइपिंग होगी वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर की है, मतलब इसमें हिंदी टाइपिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर बात करते मार्क्स के बारे में, तो टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। टाइपिंग टेस्ट के लिए 90 मार्क्स और जो वाइवा आप देंगे उसके लिए है 10 मार्क्स। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर की है, इसमें आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको टाइप करनी है टोटल 200 वर्ड और स्पीड होनी चाहिए आपको 40 WPM। हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो जो हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो कुर्तीदेव फॉन्ट में होगा, ना कि मंगल फॉन्ट में। तो याद रखना ये चीज कि कुर्तीदेव में ही आपको टाइपिंग करनी है। 300 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 WPM होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो टेस्ट ली जाएगी। जब टेक्स्ट को आप जब टाइप करोगे और कंप्लीट जब आप उस टेक्स्ट को कर लोगे, उसके बाद क्या करना, जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो आपको वापस जहां से आपने स्टार्ट किया है तो आप उसे फिर से सेम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने टाइप किया द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंटिन्यू से टाइप किया आपने टोटल इन डिसाइडिंग द स्पीड, यहां तक आपने टाइप कर लिया। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको वापस जाना है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज से टाइप करना है। ठीक है। और 4 पॉइंट है जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे हिंदी टाइपिंग और इंटरव्यू से, तो उसी को बुलाया जाएगा। और इसमें देख सकते हो कि आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द टाइपिंग स्किल टेस्ट, कैंडिडेट्स ऑफ ओनली 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक लेटेस्ट फोटो चाहिए और सिग्नेचर और साथ में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपका और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। और जो लास्ट है आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग मत लाना, एक ही में लाना। ठीक है। और साथ में आपको चाहिए रेसिडेंशियल, खास करके जो झारखंड से बिलोंग करते हैं तो रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्म फिलअप करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, जो आपका सिग्नेचर होगा वो ब्लैंक इंक में होना चाहिए, ना कि ब्लू इंक में। आप देख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन फी होगी वो होगी 500 फॉर
अनरिजर्व EWS OBC 1 OBC 2 कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए 125 रुपीज। अब मैं बात करता हूं कि आप एग्जाम क्रैक कैसे कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, खास करके जो टाइपिंग पहले से सीख चुके हैं। और उनके लिए मैं बता दूं जो टाइपिंग अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले, तो उसके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे कंप्लीट हिंदी टाइपिंग और कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग के बारे में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करना और उसे आप सीखना घर पे बैठ के सीख सकते हो। या फिर अगर अब आप मेरी वीडियोस नहीं सीखना चाहते हो तो आप कोचिंग भी कोई ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन ही सीखो, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही सीखा था। इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिसे इसके बारे में पता ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।